सड़कों के लिए काम हो रहा है, एक गरीब के ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। अगर एक गुंडा बदमाश मवाली मारे जाता है, उसका किसी से कोई नाता नहीं होता, नहीं, उसको हटा दिया जाता है। हाँ, बुलडोजर चलता है उसके ऊपर, अपराधी के ऊपर, एक शरीफ आदमी के ऊपर। बता दो एक का भी नाम के एक शरीफ आदमी के ऊपर बुलडोजर चला। पढ़ा लिखा हूँ मैं, आप 12वीं पास हूँ मैडम। मैं 8,000 रुपये महीना कमाता हूँ। 8,000 में 5,000 रुपये अपने घर दे रहा हूँ, उसमें बहन की शादी क्या कर लूँगा मैं? आएगा। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं आया हूँ मैं भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं रहूँगा, लेकिन जो परिदृश्य चल रहा है ना देश में, बस उन्हीं के साथ चल रहा है। तो आप खुश हैं उनकी गवर्नमेंट से? खुश है, सब खुश है, जितने लोग हैं उतने लोग खुश हैं। आप किसी खुश से हो, हम पूछो, भी खुश हैं। सबसे पूछो, सब खुश हैं। आपको क्यों लगता है कि ये आप खुश नहीं हैं? हमें खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंसान है। पहले जात बिरादरी बाद में करी है, पहले हम इंसान हैं। इंसान का मतलब ये है कि हम आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करें। सर उन्होंने जात बिरादरी नहीं बोला, उन्होंने कहा उन्होंने काम किया है। काम क्या करा आप भी बताओ, काम क्या करा आपने? पहले अपना नाम बताइए आप। आबुल नाम है मेरा, हाँ, मेरठ का रहने वाला हूँ, दिल्ली जॉब करता हूँ। आप बताइए काम क्या करा आपने? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब मैं रिव्यू लेती हूँ ना, मैंने एक चीज़ देखा ज़्यादातर कि जब मुसलमानों से पूछो तो वो मोस्टली मोदी अगेंस्ट, और जब हिंदुओं से पूछो तो मोस्टली ये तो अपने आप ही पहले बट मुस्लिम गए। हटा दो, पहले इंसान हूँ मैं, मुस्लिम बाद में हूँ, पहले मैं इंसान हूँ। पहले ये बताओ, बलात्कार हो लोंडिया के, आप कहाँ थे उस टाइम पे? मोदी जी कहाँ थे उस टाइम पे? सीट को जवाब देना चाहेंगे? बताओ। कि बलात्कार हुआ लड़की का, लेकिन उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लिया। और मेरठ के रहने वाला हो ना, हाँ जी। 2013 में क्या, 12-13 में क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? रिकॉर्डिंग बनना है। नहीं, मुजफ्फरनगर में क्या होता है ये बताओ मुझे। मुजफ्फरनगर में हाँ। कोई भी होता हो। कितने लोग पलायन किए आपके कम्युनिटी के भी? मुजफ्फरनगर में सुनो बलात्कार हुआ है। सुनो सुनो, आपके कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग पलायन किए ना। बात करो कैराना से कितने लोग पलायन किए? मैं आपको, अरे मैं आपको कोई बलात्कार हुआ है। भाई, मैं आपको ही कह रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे भैया कोई एक भी बदमाशी सेकंड, चल रही है। एक सेकंड सुनो। मेरा नाम रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूँ। सुन लो, जाने गाजियाबाद में अभी एक दुर्घटना हुई थी। हाँ। एक लड़की ऑटो में जाती रहती है, उससे मोबाइल छीनते हैं तो मोबाइल नहीं छोड़ती लड़की, वो उस मोबाइल के साथ नीचे गिर जाती है और 2 दिन बाद में उस लड़के की मौत हो जाती है हैं अस्पताल में ट्रीटमेंट के समय। उसके बाद उसका अपराधी हाथ लगता है, सरेआम सड़क के बीच में पुलिस एनकाउंटर कर देती है। आज यो होता है, आज यो होता है। और अगर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया तो उन गुंडों के लिए काम नहीं किया जो उनसे 2014 से पहले अपना तांडव करते थे, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में जाकर ज़बरदस्ती घुस के। उस यूपी की बात बता रहा जिसको जंगल राज बना रखा था। अगर आज स्वर्ग है इस भारत के अंदर तो वो उत्तर प्रदेश में स्वर्ग है, अन्यथा नहीं है। अब कहते हैं इस बात को, जो इस चीज़ से गुमराह करते हैं कि काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, वे कलंक है उत्तर प्रदेश में। आज नंबर 1 पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है। सुनो एक मिनट, सड़कों के लिए काम हो रहा है, एक गरीब के ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। अगर एक गुंडा बदमाश मवाली मारे जाता है, उसका किसी से कोई नाता नहीं होता, नहीं, उसको हटा दिया जाता है। हाँ। बुलडोजर चलता है उसके ऊपर, अपराधी के ऊपर, एक शरीफ आदमी के ऊपर। बता दो एक का भी नाम के एक शरीफ आदमी के ऊपर बुलडोजर चला। ये सारी की सारी चीज़ें जनता को गुमराह करने वाली है। कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हैं, देखते हैं तो बस उसमें झूठी भी बातें आती है, सच्ची भी आती है। उनको देख के सच भी मान लेते हैं, झूठ भी मान लेते, लेकिन जो काम होता है दिखाई देता है। मैं मेरठ जाने के लिए 2.5 से पौने 3 घंटे लगते थे बस से, जगह जगह जाम होता था। आज कितना टारगेट है उसका? 50 मिनट का रैपिड मेट्रो से। कहाँ से पकड़ते हो? ट्रेन से। सुन लो एक मिनट, अगर बस से भी जाना चाहे तो 1.5 से पौने 2 घंटे लगता है, क्योंकि सड़कों का इतना नवीनीकरण हो गया। और कहीं बीच में एक लुटेरा एक जेब कतरा बस में नहीं दिखाई देता, जबकि कदम कदम पे बस में की पहली पैड़ी पे पैर रखने पे आदमी की जेब कट जाती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी के लिए काम किया तो गरीब के लिए काम किया। कैसे किया? जब गरीब आदमी अपने बच्चे के और अपने परिवार के लिए 10 रुपये कमाने के लिए घर से निकलता था, महीना 20 दिन, 1.5 महीना, 2 महीने बाहर रह के अपने बच्चों के लिए काम करता था, अपना खून पसीना बहा करके, और जब उसका घर पे जाने का समय आता था वो वहाँ से हिसाब करवाता था और रास्ते में ही उसका पैसा छिन जाता था। उसके बच्चों को नसीब नहीं होता था उसके मेहनत का पैसा। आज अगर कोई 10 दिन भी काम करता है, 1 दिन भी काम करता है तो उसको
सीधा अकाउंट में जाता है और लुटेरे छीनने वाले आज भूखे मर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं बेरोजगारी को, और सर, कोई इस पे आप क्या बेरोजगारी नहीं। बोलोगे? मैं इसलिए बोलूँगा, जब मीरपुर में सर जी एक मिनट करो, मीरपुर में जब बलात्कार हुआ था, हमारे योगी जी कहाँ थे, मोदी जी कहाँ थे? आप ये बताओ, आप ये बताओ कहाँ थे हमारे? हमें अपनी बहन सलामत चाहिए, मेहनत करने वाले हमें, मेहनत करने वाले हमें, हम बहन की शादी करेंगे, हम मेहनत करेंगे। सर अच्छा चलिए, लेडीज एक सेकंड, महिलाओं की बात तो ठीक है, वो सर्वोपरि है। अब एक चीज मैंने और सुना है कि मोदी गवर्नमेंट में यूथ को जॉब नहीं मिल रही है, जो सुनने में आता है। आपको जॉब, आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं, आप मतलब पढ़े लिखे? 12वीं पास हूँ मैडम, मैं 8,000 रुपये महीना कमाता हूँ, 8,000 में 5,000 रुपये अपने घर दे रहा हूँ, उसमें बहन की शादी क्या कर लूँगा मैं? अपने घर का पेट पाल लूँगा या बहन की शादी कर लूँगा? ये कहने के रोड बना दिया मोदी जी ने, हमारे घर का सारा मतलब कि जो आधे घंटे का रास्ता था वो 15 मिनट में तय कर दिया, मानते नहीं आप? तो उसका हसलत क्या हुआ हमारा, नू बता दो। हम तो मिडिल क्लास आदमी हैं। अच्छा मैं जवाब देता हूँ। नहीं एक मिनट रुको, हम मिडिल क्लास आदमी हैं, हम चाहे 2 घंटे लग जाएं, हम जॉब पर से आए हैं, कोई बात नहीं, हम नींद खराब कर लेंगे सारे भाई, ठीक है ना, सारी नींद खराब कर लेंगे, मगर हम पहले अपने परिवार के बारे में सोचना है, समझ रहे हो आप? बात सही है, परिवार के बारे में सोचना है, लेकिन उस बहन की जिसकी बात कर रहे हैं सुरक्षा की, उस माता की बात कर रहे हैं सुरक्षा की, उस बेटी की बात कर रहे हैं सुरक्षा की, उसको योगी सोचेगा, परिवार का कोई अधिकार नहीं होता, कोई फर्ज नहीं होता, कोई फर्ज नहीं होता है परिवार का। योगी सोचेगा, मोदी सोचेगा, क्या सुन तो लो, क्या हमारी जवानी बिल्कुल खत्म हो गई कि हम अपनी बहन की और माता की सुरक्षा नहीं कर सकते? ये हम चावल लेते हैं, हम दाल लेते हैं, हम 70 बार मुँह करते हैं, इसमें कंकर तो नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं है, हम सरकार चुनने में क्यों गलती करते हैं? क्योंकि हमारी प्रशासनिक गलती है, हमारे देश की गलती है इस बार में। मतलब जो आप बोल रहे हो कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट को इस बार हटना चाहिए, आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा मुद्दे पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही है, ये मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है अपनी कुर्सी के लिए, पैसा। आप एजुकेशन में पढ़े लिखे हैं आप? जी मैम, आप पढ़े लिखे? क्या एजुकेशन है आप? मैं +2। सॉरी क्या? +2। अच्छा इंटर आपने किया हुआ है, 12th किया हुआ है, नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी मैम, करते हैं आप नौकरी? तो आप तो नौकरी कर रहे हो सर, आप भी नौकरी कर रहे हो सर। अब दूसरी बात देखो, आपने 12th किया, आपने भी 12th किया, 12th के हिसाब से क्या आपको लगता है, आपको क्या मिल जाएगा? 12 के हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर कंपनी में अगर हमारा प्रधानमंत्री है, मुझे ये बताए कि देश को आगे बढ़ाने में क्या करेगा वो, अगर उसका देश बढ़ाने में आगे नहीं है। अच्छा अगर मोदी जी नहीं मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी डिमांड से वो कौन कर पाएगा पूरी? अगर मोदी मेरी नहीं, तो डिमांड फिर से कोई नहीं कर पाएगा, मेरी डिमांड से कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई अपना टैलेंट बढ़ाओ। तुम्हें 8,000 कमा रहे हो ना, सुनो, टैलेंट बढ़ाओ, 8,000 कमा, 80,000 कमाओगे तुम आज क्या? टैलेंट बढ़ाओ अपनी। मैम एक मिनट, हर किसी को पावर चाहिए, पावर। अब एक बार बताओ, मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, पहले तो इंसान है वे, मुसलमान तो बाद में है, किसी में तो क्या है नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मगर पहले तो इंसान है, मुसलमान बाद में है। मगर एक बात बताओ, तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो हम भी 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। अब पहली एक क्या बढ़ रहे हैं कदम बढ़ रहे हैं अभी। सुनो मैं बता, अरे भाई साहब सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता। ऐसे बढ़ रहे हैं कदम, भाई आप बोलना मेरी बात, ऐसे बढ़ रहे हैं कदम, जब प्रधानमंत्री यहाँ आतंकवाद का विरोध करते हैं तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मदरसों से अजाने निकलती है, नारे लगाए जाते हैं उसके विरोध का, तो ऐसी आवाज़ उठती है, कहते हैं सहयोग। और रही बात ये, इनकी गुमराह कोई नहीं होगा, जनता जागरूक है, इस तरीके की बातें करने वाले लोग बहुत सारे दिखाई देते हैं, कुछ दिन में अपनी समझ ठीक हो जाएगी। मैं तो यूँ कहूँगा ऊपर वाला उनकी बुद्धि ठीक ठाक करे। आज यहाँ इस देश के अंदर गरीब भी अच्छा है, खुशहाल है, अमीर भी खुशहाल है। रही बात बेरोजगारी और गरीबी की बात, जो आप बेरोजगारी कह रहे थे, बेरोजगारी और भूखमरी उस देश में, उस प्रदेश में होती है जहाँ ज़्यादा चोरियाँ होती है, लूट मार ज़्यादा होती है, आतंकवाद ज़्यादा होता है, उस जगह चोरी भूखमरी होती है। पड़ोसी देश में जहाँ का देखो, पाकिस्तान की तरफ आज कटोरा हाथ में है। ये तो बोल रहे हैं ना कि इनको भी दिक्कत हो रही है थोड़ी, आप अपनी बात बताओ। मैम देखो मैम, मैं जब मैं +2 इंटर की, सुनना पूरे बात सुनना, मैंने आर्मी का और पुलिस का और सरकारी फार्म भरे, मैंने 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, ठीक है।
कोई नौकरी नहीं मिली। अगर मैं आगे बढ़ा भी, पुलिस में गए। हाँ वो गया, मैं ठीक बताऊंगा है मैडम, सुनो, जवाब दे ठीक है। उसके बाद मुझे बोले 15 लाख रुपए जमा करो, तुम्हें ISC जो आगे की पोस्ट में मिलेगी, ठीक है। हमारी पहले सरकारें थी ना, वो घूस लेके अंदर बाढ़ तक रहती, बन जाओ सिपाही। आज ऐसा नहीं होता, तो आज तो दिखाना पड़ता है काबिलियत, पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सब झूठ है। ये सरकारें अपने पैसे कमा रही हैं और अब सत्ते में खा रही है, ठीक है। गरीब मर रहे हैं, ठीक है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ने वाला। गरीब कितने मर रहे हैं किसी को पता है? कोई मर रहा है, एक भी नहीं मरा भाई, एक भी नहीं मर रहा। भूखा इस देश में कोई मरा ही नहीं, बहुत मर रहे हैं, कोई नहीं मरा, बहुत मर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे थे सरकारी नौकरी नहीं है, मिलेगी कर लो, निकाल रही सरकार नौकरी। अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जब नौकरियां निकलती है ना, कब तो निकलती है? अब से पहली सरकारों में 2000 से 14 पहली सरकारों में घूस लेके होते थे सारे काम। आज वो घूस चलती नहीं, तो घूस तो चलेगी इसलिए कहाँ? काबिलियत दिखानी पड़ती है। कहाँ आज। दिखाएं? नौकरी तो निकालो। एक मिनट रुको, पता नहीं, नौकरी नहीं निकली। 7 लाख निकली 9 साल में, क्या? कहाँ सो रहे हो? अभी दिल्ली पुलिस की निकली थी, पीछे भर्ती हुई थी, अब फिर तो दिल्ली यूपी का पुलिस की वाला निकली। दिल्ली आएगा? 2020 में क्यों नहीं आएगा दिल्ली? क्या करेगा यहाँ अरे पे? जब अच्छा, कमाल की बात, कितनी निकली थी? एक- कितनी निकली थी? ये सुन लो, एक मिनट कितनी मेरी निकली बात थी? भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लो। हाँ। जब गुजरात का यह प्रधानमंत्री बन सके, होम मिनिस्टर बन सके, यूपी का रक्षा मंत्री बन सके, तो वहाँ का आदमी है नौकरी को नहीं कर सकता भाई साहब। दिल्ली पुलिस में कितनी निकली थी बता दो मेरे को, वैकेंसी कितनी थी? भाई मैं ये कह रहा, वैकेंसी दिल्ली पुलिस में निकली थी, जिनकी पोस्टिंग हुई। और फिर दूसरी बात, अब फिर निकली 2020 में यूपी पुलिस की निकली थी। कितनी निकली? कोई काउंटिंग तो होगा कितनी निकली? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ज्यादातर यूथ जो है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही क्यों भागता है सर? ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट जॉब में क्या मिल जाता है? क्योंकि आज के टाइम में तो वैसे भी पेंशन खत्म हो चुकी है। पेंशन पहले मिलता था, अब तो खत्म हो गया है। फंड तो आपको प्राइवेट भी दे रहा है, गवर्नमेंट भी दे रहा है। उसका जवाब दूं आपको? हाँ, दीजिए। बात ऐसी है, लोग इसलिए भागते हैं कि कुछ लोग लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, उनको कुछ काम करना नहीं है। महीना लगा, सरकारी अकाउंट में पैसे आ गए, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए पैसे, तो वो लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें। जो टैलेंटेड लोग काम हैं, चोरी हो गया हैं? ये तो काम चोरी हो गया कि बैठे बैठे पैसे हाँ, मिल रहा है। मिल रहे हैं, देखो मिल रहे लेके जाओगे? हैं, मिल रहे हैं। जो टैलेंटेड है उनको देखो, वो लाखों में कमा रहे हैं इस टाइम। मिडिल क्लास का आदमी बड़े बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, IT सेक्टर से बीटेक नहीं करेगा मिडिल क्लास का आदमी। मेरे सामने सरकार ही देखेगा वो। मेरे सामने के हाँ। बच्चे, मेरे साथ के बच्चे हाँ, क्या तुम्हारे साथ 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं। कौन से कॉलेज से IT पढ़े थे? सेक्टर में। तो पैसा था IT में पढ़ाने लायक भैया, नहीं है गरीब आदमी के पास, कहाँ से लाए पैसा? नहीं, बच्चों को पढ़ाए पेट वाले, क्या करो करे? ना, करो ना, मना किसने किया आपको? कहाँ से करे? सरकार नहीं दे रही है। आपके जैसे Talented आदमी तो सरकार बहुत नहीं सारे देगा लोग ना। हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, बहुत सारे लोग कहाँ बहुत हैं? सारे लोग हैं, बहुत कहाँ सारे। हैं? प्रधानमंत्री जी बोलते थे पकौड़ा बेचो, इससे रोजगार मिलेगा, क्यों जीविका नहीं है मिल मालिक। रहा? क्यों नहीं मिल रहा? भाई 400 रुपए कमाने वाला जो जीविका होता है, बेच तो रहा है वो, क्या बेच रहा है? उसके परिवार में पान कोई बीमार बेच हो रहा जाए, है, मर जाएगा पान वो। बेच रहा है ना, वो पान बेच रहा है ना, पान बेच रहा है, आप कमा क्या रहा है। करते हो? आप क्या 10 करते हो? 10 आप क्या करते हो? मैं HR मैनेजर हूँ। HR मैनेजर हो ना, हाँ, इसीलिए बोल कहाँ रहा से हूँ। हूँ मैं? कहाँ से हूँ मैं? बताओ ना, वो क्या बेच रहा है वो? आ जाओ।